प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में। अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। मंदिर के चौकीदार की निर्मम हत्या, कातिल ने गुप्तांगों पर किए वार। हीट वेव और पेयजल प्रबंधन पर कलेक्टर का दौरा, ई मित्र संचालक पर गिरी गाज। ट्रक ड्राइवर के बाल नोचने वाली RTO पर गिरी गाज, मुक्ता सोनी निलंबित। और पुलिस हिरासत में युवक के साथ गंभीर मारपीट का आरोप, दलित युवक के साथ हुई घटना पर पूरे समाज में आक्रोश। भीलवाड़ा की रमा विहार कॉलोनी में स्थित एक मंदिर में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। आधी रात को मंदिर में तैनात चौकीदार की बेरहमी से हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में 1 घंटे के भीतर आरोपी को डिटेन कर लिया है। घटना भीलवाड़ा के सुभाष नगर थाना क्षेत्र की रमा विहार कॉलोनी स्थित अयप्पा मंदिर की है। यहाँ मलाड निवासी 54 वर्षीय लाल सिंह रावणा राजपूत चौकीदारी कर रहे थे। देर रात करीब 1:50 पर एक युवक मंदिर पहुंचा और खुरपे से उन पर हमला कर दिया। हमले में लाल सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। रात करीब 2:30 बजे सुभाष नगर पुलिस को सूचना मिली, जिसके बाद DSP सदर श्याम सुंदर बिश्नोई, थाना प्रभारी शिवराज गुर्जर और सब इंस्पेक्टर भंवरलाल मीणा मौके पर पहुंचे। चौकीदार की खून से सनी लाश मंदिर परिसर में पड़ी मिली। सिर पर और शरीर पर गंभीर चोटों के निशान थे। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर 1 घंटे की मशक्कत के बाद आरोपी दीपक को प्रतापनगर थाना क्षेत्र से डिटेन कर लिया है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है और हत्या की असली वजह अब तक सामने नहीं आई है। इस सनसनीखेज वारदात से मंदिर क्षेत्र में दहशत फैल गई। A1 Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes. Be able to make sensible choice between right and wrong. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. Admission open for nursery to 12th. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. उदयपुर जिला कलेक्टर नमित मेहता भीषण गर्मी के प्रकोप और पेयजल व्यवस्था का जमीनी स्तर पर जायजा लेने के लिए आज उदयपुर जिले के दौरे पर रहे। तेज गर्मी में कलेक्टर मेहता ने बड़ा मदार, छोटा मदार सहित विभिन्न जलाशयों का निरीक्षण कर जल की उपलब्धता और आपूर्ति के संबंध में अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली। इसके बाद कलेक्टर मेहता गोकुंदा उपखंड मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने उपखंड स्तरीय अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में हीट वेव प्रबंधन को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही पेयजल और बिजली आपूर्ति की स्थिति की गहन समीक्षा की गई। कलेक्टर ने उपखंड क्षेत्र में चल रही विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति की भी जानकारी ली। इस दौरान गोकुंदा उपखंड अधिकारी शुभम भैसारे, तहसीलदार रणछोड़ सोलंकी समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। गोकुंदा दौरे के दौरान कलेक्टर मेहता ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भी निरीक्षण किया और अस्पताल वार्ड में AC, कूलर और अन्य सुविधाओं का निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने पंचायत समिति के बाहर स्थित कृष्णा ई मित्र सेंटर का औचक निरीक्षण किया, जहां ग्राहकों से अधिक पैसे लेने सहित कई अनियमितताएं पाई गईं। इस पर सख्त कार्रवाई करते हुए जिला कलेक्टर ने ई मित्र का लाइसेंस तत्काल निरस्त करने के आदेश जारी किए। इसके बाद देर रात उनका सिंघाड़ा गांव में रात्रि चौपाल कार्यक्रम भी है, जहां पर वो लोगों की जन समस्याएं सुनेंगे। इस मौके पर गोकुंदा SDM शुभम भैसारे, तहसीलदार रणछोड़ सोलंकी सहित चिकित्सा, जलदाय, विद्युत, राजस्व और अन्य विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे। Situated in the outskirts of Udaipur, Udaipur's only CBSE affiliated school, Rana Pratap English Medium School. Peaceful and hygienic environment. Free bus facility from nursery to class 3. 100% quality result. Well-maintained and updated library. Well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab. Huge playgrounds.
Rana Pratap Senior Secondary School, RBSC, separate boys and girls hostels. Rana Pratap Group of Institutions behind Chaudhary Petrol Pump, Bhindar, Udaipur. चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार टोल नाके पर ट्रक ड्राइवर से बदसलूकी के मामले में आरटीओ इंस्पेक्टर मुक्ता सोनी को आखिरकार निलंबित कर दिया गया है। 9 अप्रैल को हुई इस घटना का वीडियो 10 अप्रैल को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें महिला इंस्पेक्टर ट्रक ड्राइवर के बाल खींचती और उसे धक्का देती हुई स्पष्ट रूप से नजर आ रही थी। इस घटना पर सख्त रुख अपनाते हुए परिवहन और सड़क सुरक्षा विभाग जयपुर ने मंगलवार को उनके निलंबन का आदेश जारी कर दिया। निलंबन काल के दौरान मुक्ता सोनी को जयपुर मुख्यालय में अपनी उपस्थिति देनी होगी। वीडियो में पीड़ित ट्रक ड्राइवर की पहचान उत्तर प्रदेश निवासी निजाम खां के रूप में हुई है, जो जयपुर से मुंबई की ओर माल लेकर जा रहा था। घटना के बाद महिला इंस्पेक्टर मुक्ता सोनी ने अपनी सफाई में कहा कि ट्रक चालक ने बीच सड़क पर वाहन खड़ा कर यातायात बाधित कर दिया था और टोके जाने पर अभद्र व्यवहार किया। हालांकि विभागीय जांच में ये पाया गया कि घटना के समय महिला इंस्पेक्टर ने तत्काल पुलिस को सूचित नहीं किया, जो कि नियमों के अनुसार अनिवार्य था। इसके विपरीत उन्होंने अपने आरटीओ विभाग के ड्राइवर की सहायता से स्वयं ही ट्रक ड्राइवर के साथ हाथापाई की, जो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का मुख्य कारण बना। बाद में मुक्ता सोनी ने गंगरार पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया था। इस घटना को लेकर जनप्रतिनिधियों ने भी नाराजगी जताई थी। जिला परिषद की बैठक में 4 में से 3 विधायकों ने महिला अधिकारी के इस आचरण पर कड़ी आपत्ति जताई थी। वहीं विभाग के कुछ अधिकारियों ने गुमनाम रहने की शर्त पर यह भी बताया कि मुक्ता सोनी का व्यवहार पहले से ही विवादित रहा था। वे अक्सर उच्च अधिकारियों के निर्देशों की अनदेखी करती थी। जयपुर मुख्यालय में पिछले 2 दिनों से इस पूरे मामले की गहनता से जांच की गई। जांच में ये भी सामने आया कि महिला अधिकारी ने घटना के दौरान नियमों का सही ढंग से पालन नहीं किया। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए परिवहन और सड़क सुरक्षा विभाग ने आखिरकार मंगलवार को मुक्ता सोनी के निलंबन का आदेश जारी कर दिया। उनके निलंबन काल के दौरान उन्हें जयपुर मुख्यालय से संबद्ध कर दिया गया है और उनके खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE, well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab up to 2nd standard. No school bags, no homework. Air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms, enabling child to speak fluent English, ensure the best English speaking environment. Well-equipped indoor and outdoor game facility. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School, Savina Bypass, Sector 9, Hiranmagri, Udaipur. Our second branch, New Swaminagar, 100 feet road, Tekri Madadi Link Road, Udaipur. खेरवाड़ा थाना पुलिस पर एक आदिवासी युवक अभिषेक मीणा के साथ अवैध हिरासत में जानलेवा मारपीट करने का गंभीर आरोप लगा है। गंभीर रूप से घायल अभिषेक वर्तमान में उदयपुर के महाराणा भोपाल सरकारी अस्पताल के आईसीयू में वेंटिलेटर पर जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। इस मामले में पीड़ित की मां लीला देवी ने मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ आईजी राजेश मीणा और एसपी योगेश गोयल से मुलाकात की। उन्होंने खेरवाड़ा थानाधिकारी दलपत सिंह और अन्य दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। लीला देवी ने पुलिस अधिकारियों को दिए परिवाद में आरोप लगाया कि खेरवाड़ा पुलिस ने उनके बेटे अभिषेक को 17 अप्रैल को लूट की योजना बनाने के झूठे आरोप में गिरफ्तार किया। इसके बाद थाने में उसे अवैध हिरासत में रखकर 3rd डिग्री टॉर्चर किया, जिसके बाद वो गंभीर रूप से घायल हो गया। आरोप है कि पुलिस ने मारपीट के बाद बेहोशी की हालत में अभिषेक को पहले खेरवाड़ा के अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उदयपुर रेफर कर दिया गया। परिवाद में ये भी बताया गया है कि खेरवाड़ा पुलिस ने ना तो अभिषेक को गिरफ्तारी के बाद समय पर न्यायालय में पेश किया, ना ही उसके परिजनों को इसकी सूचना दी, जो मानवाधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन है। हेलो आंटी। किचन तो साफ रखा हुआ है। बच्चू ये तुम्हारा नहीं, वाइटिक्स का कमाल। तेल हटाए, बर्तन चमकाए, पानी भी बचाए। वाइटिक्स होम्स, क्लीन होम्स। बांसवाड़ा जिले के घाटोल कस्बे की गांधी बस्ती में बीती रात एक सूने मकान को निशाना बनाकर चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। चोर करीब 30 तोला सोने के आभूषण, 8 किलो चांदी और 3 लाख रुपए नकद लेकर फरार हो गए। ये मकान महिपाल सेठ और जीतमल सेठ का है, जिसकी देखरेख फिलहाल नहीं हो रही थी, क्योंकि परिवार की महिला सदस्य आंखों के ऑपरेशन के बाद बेटे के नए मकान में रह रही थी।
चोरी का पता बुधवार सुबह तब चला जब पड़ोसियों ने मकान का मुख्य दरवाजा टूटा देखा और परिवार को सूचित किया। सूचना पर महिपाल सेठ मौके पर पहुंचे, जहां घर के अंदर का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। तिजोरी टूटी हुई थी और सारा सामान बिखरा पड़ा था। चोरी की सूचना मिलते ही घाटोल थाना प्रभारी प्रवीण सिंह पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का मुआयना किया। चोर तिजोरी से सारा कीमती सामान समेट ले गए, लेकिन सीढ़ियों के पास कुछ नकदी, अंगूठी, झुमका और एक लोहे का औजार छोड़ गए। महिपाल सेठ के परिवार में 25 अप्रैल को भतीजे की शादी प्रस्तावित है और ज्वेलरी इसी आयोजन के लिए रखी गई थी। वारदात से परिवार को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। सच्चाई की नींव पे एक आशियां हम बनाए, उम्मीदों का एक दीपक मिलकर हम जलाए। दो आंखें देखती है बस एक सपना, अपनों के लिए हो एक घर अपना। घर सिर्फ जरूरत नहीं, हमारा सपना होता है। इसीलिए तो वैदेही ग्रुप लाए हैं अफोर्डेबल लेकिन मजबूत घर शहर के अंदर। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग प्रोजेक्ट एट न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स। पहलगाम में आतंकियों द्वारा नाम पूछकर 27 निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या की घटना से पूरे भारत में शोक और आक्रोश है। उदयपुर शहर विधायक ताराचंद जैन ने इस बर्बर कृत्य की कड़ी निंदा करते हुए केंद्र सरकार से तत्काल कठोर कार्रवाई की मांग की है। विधायक जैन ने कहा कि ये सुनियोजित नरसंहार मानवता को शर्मसार करने वाला है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि केंद्र सरकार इस घटना को गंभीरता से लेगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह स्वयं घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपना विदेश दौरा छोड़कर भारत लौट आए हैं, जो सरकार की गंभीरता को दर्शाता है। ताराचंद जैन ने कहा कि इस जघन्य हत्याकांड में जिन निर्दोष लोगों की जान गई है, उन्हें न्याय अवश्य मिलेगा। उन्होंने पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की और उम्मीद जताई कि सरकार आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ेगी ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। धर्म विशेष के नाम पूछकर उन्होंने जिस तरह से गोलियां मारी, सारी दुनिया स्तब्ध है। भारत के अंदर बहुत भारी आक्रोश है, क्योंकि जिस तरह से जम्मू कश्मीर में पिछले कई वर्षों के अंदर जो शांति की ओर राज्य बढ़कर अब वहाँ की पंचायत चुनाव से लेकर नगर पालिका के चुनाव से लेकर जम्मू कश्मीर में खुशहाली की ओर बढ़ता हुआ कदम देखकर, और पाकिस्तान के अंदर भी हम देख रहे हैं कि आज वहाँ का हर व्यक्ति ये कहने लगा है कि हम तो जो अखंड भारत था वही हम आज चाहते हैं। हम पाकिस्तान जो अलग हुआ है हम सुखी नहीं है। और यहाँ के लोगों को देखकर उनको ईर्ष्या हो रही थी और उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। और मैं प्रधानमंत्री जी और सरकार निश्चित रूप से तुरंत प्रधानमंत्री जी अपना दौरा अबू धाबी अरब देशों के अंदर था, वहाँ से लौट के आए। गृह मंत्री सायंकाल ही पहुँच गए थे। पहले की सरकार, पूर्व की सरकारों के अंदर हम कड़ी निंदा करते हैं, यही शब्द आता था। ये कड़ी निंदा तो करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ देश जिस तरह के गुस्से का इजहार कर रहा है, वैसा ही इस आतंकवादियों को अल्पकाल के अंदर जवाब देकर सारे विश्व को ये संदेश देगा कि भारत पुराना भारत नहीं है, ये नया भारत है। और नए भारत के अंदर भारत किसी को छेड़ता नहीं, छेड़ता उसको छोड़ता नहीं है। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। उदयपुर संभाग के सबसे बड़े महाराणा भूपाल अस्पताल में इलाज कराने आने वाले मरीजों के लिए अब अच्छी खबर है। अस्पताल प्रशासन ने मरीजों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक नई व्यवस्था लागू की है, जिसके तहत अब ओपीडी समय समाप्त होने के बाद भी 1 घंटे तक ब्लड और यूरिन जैसे सामान्य सैंपल की जांच कराई जा सकेगी। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर RL सुमन ने बताया कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप मरीजों को बेहतर चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है।
वर्तमान में 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक अस्पताल की ओपीडी का समय सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक का है। इस दौरान डॉक्टर को दिखाने के बाद मरीज अब दोपहर 3 बजे तक सेंट्रल लैब में अपने सैंपल जमा करवा सकेंगे। वहीं सर्दियों में 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक जब ओपीडी का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक रहेगा, तब मरीज शाम 4 बजे तक अपने सैंपल दे सकेंगे। डॉक्टर सुमन ने बताया कि अक्सर ये देखा जाता था कि ओपीडी बंद होने के समय के करीब आने वाले मरीजों को डॉक्टर देख तो लेते थे, लेकिन तब तक लैब बंद हो जाती थी। इस कारण मरीजों को सैंपल देने के लिए अगले दिन फिर अस्पताल आना पड़ता था। इस समस्या को दूर करने के लिए ही ये नई व्यवस्था शुरू की गई है। इसके अतिरिक्त मरीज क्यूआर कोड के माध्यम से अपनी जांच रिपोर्ट अपने मोबाइल पर घर बैठे ही प्राप्त कर सकेंगे, जिससे उन्हें रिपोर्ट लेने के लिए दोबारा अस्पताल आने की आवश्यकता नहीं होगी। देखिए, अभी हमने लेबोरेटरी का समय बढ़ाया है 1 घंटे के लिए, क्योंकि आउटडोर ज़्यादातर क्या होता है कि 2 बजे तक, अभी जैसे गर्मी के मौसम में, सर्दी के मौसम में 3 बजे तक आउटडोर होता है। और जो 2 ढाई बजे करीब में जो मरीज आता है, उन मरीजों को जांच में तकलीफ होती है, क्योंकि डॉक्टर तो देख लेता है, पर जो जांच के लिए तब तक लेबोरेटरी बंद हो जाती है। तो उन मरीजों को जांच के लिए दोबारा शाम को या दूसरे दिन नहीं आना पड़े, इसलिए हमने लेबोरेटरी का समय 1 घंटे के लिए बढ़ा दिया। तो जो भी मरीजों की यदि जांच डॉक्टर लिखता है, तो वो वहीं की वहीं दे सकते हैं। और इसके बाद में भी यदि कोई तकलीफ होती है, तो हमने उसको 29 नंबर जो हमारे सेंट्रल लैब है, वहाँ भी देने के लिए अलाउड किया है। तो मैं समझता हूँ कि इससे जो कई बार लेट समय में आते हैं, इमरजेंसी वाले पेशेंट्स आते हैं, उनको बहुत ही राहत मिलेगी और उनको कभी भी लाइन में लगना, दोबारा ना आने के लिए कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जैसा कि हमने पहले ही बता रखा है कि हमारी लेबोरेटरी को हमने क्यूआर कोड के थ्रू एक रिपोर्ट जनरेट करने का दे रखा है सभी को। जो मरीज की रिसिप्ट होती है, उसके ऊपर क्यूआर कोड होता है, तो उनको वापस भी आने की ज़रूरत नहीं, वो चाहे तो घर बैठे अपने मोबाइल से स्कैन करके और उसकी रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सुविधा जो है, दोनों ही तरीके की, जो समय बढ़ाना और क्यूआर कोड की सुविधा, मरीजों को बहुत ही राहत देने वाली सुविधा है। भरतपुर जिले के ऐतिहासिक खानुआ युद्ध स्मारक स्थल पर महाराणा सांगा की जयंती के उपलक्ष्य में राजस्थान धरोहर प्राधिकरण संरक्षण की ओर से भव्य समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में पहली बार खानुआ युद्ध में शहीद हुए वीर राजा महाराजाओं को श्रद्धांजलि दी गई और उनके वंशजों को आमंत्रित कर उन्हें सम्मानित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने युद्ध स्मारक पर बने द्वार का उद्घाटन किया। इससे पहले आमजन और अतिथियों ने महाराणा सांगा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में राजस्थान विद्यापीठ के कुलपति और रावत जोगा कानोड़ के वंशज कर्नल प्रोफेसर शिव सिंह सारंग देओत को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। राज्य मंत्री बेढम ने अपने संबोधन में कहा कि महाराणा सांगा ने देश और संस्कृति की रक्षा के लिए सभी राजाओं को संगठित कर अद्वितीय साहस का परिचय दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा स्मारक विकास के लिए 3 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि स्वीकृत करने की जानकारी भी दी। ओंकार सिंह लखावत ने कहा कि ये पल ऐतिहासिक है, क्योंकि पहली बार वीर शहीदों के वंशजों को एक मंच पर सम्मानित किया गया है। कार्यक्रम में महाराणा सांगा सहित अन्य योद्धाओं को कुल सिंह परमार, माणक चंद चौहान, झालाजा, राव रतन सिंह मेड़ता आदि के वंशजों को प्रशस्ति पत्र, तलवार, उपरना और साफा देकर सम्मानित किया गया। इस समारोह ने न केवल इतिहास को पुनर्जीवित किया, बल्कि युवाओं को भी प्रेरित करने का सशक्त माध्यम बनकर ऐतिहासिक स्मृति को नई दिशा दी। मुझे बहुत ही आज खुशी और अपार हर्ष और गौरव की अनुभूति हो रही है कि हमारे खुद के यहाँ खाना के युद्ध में लड़े, उससे पहले भी लड़े और यहाँ तक हल्दी घाटी के युद्ध तो लड़ते रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि इतिहास की साक्षी है कि जब महाराणा सांगा और उनके चारों भाई साथ चल रहे थे और किसी पंडित ने भविष्यवाणी की थी कि जो राणा बनेगा वो सांगा बनेंगे, तो पृथ्वीराज ने एकदम भला निकाल के फोन को रखना उनको अटैक किया था और उस समय सारंग देव ने बचाया था। तो सारंग देव बचाते वीर गति को प्राप्त हुए। तो ये बहुत ही गौरव की बात है कि आज जिस जगह हम इकट्ठे हुए हैं और राणा सांगा ने बहुत सी युद्ध लड़े और बड़ा नाम किया और पूरे अखंड भारत की उनकी परिकल्पना थी, संकल्पना थी, उसे पूरा करने की उन्होंने चेष्टा की थी। उसमें हमारे सारंग देव का बहुत बड़ा अभूत योगदान रहा और मैं आज उनका वंशज हूँ। यहाँ की निश्चित मुझे बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। मैं इस अवसर पर राज्य सरकार और विशेष रूप से मंत्री महोदय के साथ हमारे लखावत साहब हैं, उनका बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ। तो मुझे आने का एक अवसर। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के शिक्षा संकाय में विश्व जल दिवस के अवसर पर एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिक्षा संकाय प्रमुख डॉक्टर अल्पना सिंह, संकाय सदस्य डॉक्टर सपना सेन और डॉक्टर निशा सिंह भी उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक रूप से नलकूप पूजन के साथ हुई। छात्राओं ने गीत गाते हुए और कलश लेकर नलकूप तक पहुंचकर पूजा अर्चना की। इसके बाद बीएड प्रथम वर्ष के छात्र जसवंत सिंह ने मूक अभिनय के माध्यम से और द्वितीय वर्ष के छात्रों ने कविता पाठ और एक लघु वृत्त चित्र के माध्यम से जल संरक्षण के महत्व को दर्शाया। डॉक्टर अल्पना सिंह ने विद्यार्थियों को जल बचत के लिए नवीन तकनीकों और विधियों से अवगत कराया। कार्यक्रम प्रभारी डॉक्टर निशा शर्मा और श्रीमती किरण राणावत ने जल संचयन के विभिन्न तरीकों पर प्रकाश डाला। बीए बीएड द्वितीय वर्ष की छात्रा नेहल जैन ने कार्यक्रम का संचालन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को जल के महत्व के लिए संवेदनशील बनाना और उन्हें जल संरक्षण के लिए प्रेरित करना था। बांसवाड़ा जिले के दानपुर थाना क्षेत्र के कालाभाटा गांव में पत्नी की लोहे के सरिये से हत्या करने के आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को मृतका के 11 वर्षीय बेटे ने रोते हुए मां की हत्या की पूरी कहानी बताई। आरोपी पति हत्या के बाद मध्य प्रदेश सीमा पर भागने की फिराक में था, जिससे पुलिस ने धर दबोचा। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह करता था, जिसके चलते उसने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया। पुलिस के अनुसार 20 अप्रैल को सजवानिया निवासी मणिलाल मैड़ा ने दानपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी बहन रकमा की शादी कालाभाटा गांव के सोहन कटारा से हुई थी। सुबह रकमा की सास ने फोन कर बताया कि सोहन और रकमा के बीच झगड़ा हुआ था और मारपीट में रकमा की मौत हो गई है। मौके पर पहुंचने पर रकमा जमीन पर मृत पड़ी थी और उसके सिर, गले और ठोड़ी पर चोटों के निशान थे। मृतका के देवर वागजी ने भी बताया कि रात को पति पत्नी में झगड़ा हुआ था और सोहन ने उसकी हत्या कर दी। जांच के दौरान पुलिस ने मृतका के परिजनों और ग्रामीणों से जानकारी जुटाई। इस दौरान मृतका रकमा और आरोपी सोहन के 11 वर्षीय बेटे ने पूरी घटना आंखों से देखी थी। उसने रोते रोते पुलिस को बताया कि रात में वे घर के बाहर चारपाई पर सो रहे थे, तभी पिता सोहन मां से मारपीट करने लगा और घसीटते हुए घर के अंदर ले गया। डर के मारे वो अपने चाचा बागजी को बुलाने गया और वापस आने पर उसने अपने पिता को मां की हत्या करते हुए देखा। परिजनों ने पुलिस को ये भी बताया कि सोहन अपनी पत्नी रकमा के चरित्र पर शक करता था। पुलिस ने हत्या के बाद घर में ही चारे में छुपाया गया खून से सना सरिया बरामद कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पति पत्नी में झगड़े के बाद में पति ने अपनी पत्नी को गहरे मुंह से मार दिया था, जिसकी रिपोर्ट प्राप्त होने पे हमने कार्रवाई करते हुए पति से पूछताछ कर पकड़ के और कार्रवाई की है। उसने हत्या करना कबूल किया है और सोनलाल को हमने गिरफ्तार करके अनुसंधान कर रहे हैं। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। मंदिर के चौकीदार की निर्मम हत्या, कातिल ने गुप्तांगों पर किए वार। हीट वेव और पेयजल प्रबंधन पर कलेक्टर का दौरा, ई मित्र संचालक पर गिरी गाज। ट्रक ड्राइवर के बाल नोचने वाली RTO पर गिरी गाज, मुक्ता सोनी निलंबित। और पुलिस हिरासत में युवक के साथ गंभीर मारपीट का आरोप, दलित युवक के साथ हुई घटना पर पूरे समाज में आक्रोश। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप बने रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान के साथ। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।